नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मरुद्रा प्राइम न्यूज़ के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी न्यूज़ का। दोस्तों, आज की बड़ी न्यूज़ ये है कि खाड़ी देश यूएई व इसके बड़े शहर दुबई के अंदर बाढ़ की हालत बनी हुई है। जी हाँ, भारी बरसात यहाँ पर हो रही है और उसी बरसात से 24 घंटे में बाढ़ जैसी हालात बन चुके हैं। दोस्तों, यही दुबई और यूएई कंट्री खाड़ी देशों के अंदर अक्सर पानी की कमी और बरसात की कमी नजर आती है, लेकिन क्या कारण रहा कि अचानक 24 घंटों में इतना पानी बरस चुका है जो 2 सालों में बरसना चाहिए था। दोस्तों, इसके पीछे मुख्य कारण ये था क्लाउड सीडिंग। जी हाँ, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। इसे आप अन्य वर्ड के माध्यम से बोल सकते हो, जिसे आप आर्टिफिशियल रेन भी कह सकते हो, इसे आप कृत्रिम वर्षा भी कह सकते हो। या कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग, ये एक ऐसी तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से जिन देशों में बारिश कम होती है, पानी की कमी है, वहाँ वर्षा करवाई जाती है। और इसी तकनीक का सहारा पिछले 2 दिनों में यूएई के अंदर लिया गया था, जहां उनके एयरक्राफ्ट ने 2 बार से अधिक उड़ान भरी और इसके माध्यम से बारिश करवाने का प्रयास किया गया था। नतीजन यूएई के अंदर 24 घंटे के अंदर इतना पानी बरसा जो अगले 2 सालों में बरसना चाहिए था। दोस्तों, इसको कुछ समझते हैं, क्लाउड सीडिंग है क्या। सीड वर्ड तो आपने सुना होगा। जी हाँ, बीज। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में अक्सर हम लोग सीडिंग करते हैं, बीजारोपण करते हैं क्रॉप्स को प्राप्त करने के लिए, फसलों को प्राप्त करने के लिए। और क्लाउड सीडिंग यानी कि मेघ बीजन। इस प्रकार हम क्रॉप सीडिंग करते हैं, फसलों को बीजते हैं, इसी प्रकार मेघ बीजन यानी कि हम बादलों को बीज रहे हैं। यानी इससे हमें प्रोडक्शन चाहिए, और प्रोडक्शन किसका? रेन का, बरसात का। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग का आविष्कार 1946 में विंसेंट जे शेफर, अमेरिकी रिसर्चर और वैज्ञानिक, इन्होंने किया था, जिसके माध्यम से पहली बार आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी, जो स्नोफॉल के रूप में हुई थी। और उसके बाद जिन देशों के अंदर वर्षा की कमी है, जिन देशों के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिन देशों में पानी की कमी है, वहाँ इस तकनीक का सहारा लिया जाता है। वर्तमान में बहुत सारी कंट्री, थाईलैंड, मलेशिया, चीन, अमेरिका, रसिया, जर्मनी, भारत, सभी ने लगभग क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया है और सभी ने इसका आविष्कार और इसके प्रयोग भी किए हैं। चीन में अक्सर क्लाउड सीडिंग होती रहती है। देखिए, ये सभी जानते हैं, हमने बहुत छोटी कक्षाओं में बादल का बनना, बादल का गरजना और वर्षा का होना पढ़ा है। ये सभी जानते हैं कि धरती पर जो जल है वह वाष्प के रूप में जब ऊपर उठता है तो बादल का निर्माण होता है। और ये बादल जब वाष्पीकृत जल जो बादल के रूप में बन जाता है, ये जब भारे हो जाते हैं, भारी मात्रा इनमें पानी की हो जाती है, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। जिस प्रकार वाष्पीकृत जल धीरे धीरे जितना ऊपर बढ़ता है, जैसे जैसे वायुमंडल से इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे ही ये बादल अधिक ठंडे होने लगते हैं। जो बादल ज्यादा ऊंचे होंगे वह ज्यादा ठंडे होंगे। हमने ये भी सुना है कि अक्सर जो ऊंचे स्थान हैं, जहाँ पर हम बर्फबारी देखते हैं, स्नोफॉल देखते हैं, तो वहां पर क्या है, ऊंचे स्थानों पर जब बादल बरसते हैं तो वो बर्फ के रूप में ही बरस रहे होते हैं और वहां भी ठंड ज्यादा होती है, जिससे ये बर्फ पूर्ण रूप से पानी में कन्वर्ट नहीं हो पाती और वहां स्नोफॉल हो जाती है। और जो गर्म स्थान है, वहां पर ये बादल जो बर्फ के रूप में नीचे आ रहे होते हैं, यानी बरसात बर्फ के रूप में हो रही है इनकी, लेकिन गर्मी को पाकर के ये पानी में कन्वर्ट होकर बरसात कर देते हैं। वाष्पीकृत जल जब ऊपर उठता है तो ये ऊपर जब संघनन प्रक्रिया को जन्म देते हैं या संघनन प्रक्रिया के अंदर निर्मित होते हैं। संघनन यानी इकट्ठा होना, संगठित होना। कोई भी चीज किसी ना किसी सरफेस पर डिपेंड करती है, चाहे वो हम है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है। अगर उसका ठहराव होना है तो किसी सतह पर होना है। इसी प्रकार बादलों का ठहराव भी किसी सतह पर ही होना होता है। और बादलों का जो ठहराव है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि वायुमंडल में धूल कण जो होते हैं उनके ऊपर इनका ठहराव होता है। धूल कणों के ऊपर जाकर के वाष्पीकृत जो वाष्प होती है, ये जाकर ठहराव करती है और अलग अलग अपने नाभिक बना लेती है और आपस में संगठित होकर के बादलों का निर्माण कर देती है। लेकिन कई देशों में इन चीजों की कमी रहती है, जिससे ये संघनन नहीं हो पाता। तो इसी संघनन प्रक्रिया को जन्म देने के लिए आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के माध्यम से ऐसे नाभिकों को, ऐसे कणों को बादलों के तक पहुंचाया जाता है, उनके ऊपर उन चीजों की बारिश करवाई जाती है।
जिसमें मुख्यतः सिल्वर आयोडाइड और ड्राई जो आइस है उसका उपयोग किया जाता है। ये अक्सर एयरक्राफ्ट के माध्यम से, रॉकेट के माध्यम से इनको बादलों के ऊपर जाकर छिड़का जाता है, जिसके बाद जो वाष्पीकृत जल है वो इनके ऊपर इनको स्तय के रूप में यूज करता है और वहाँ वो संघनन क्रिया को पूर्ण करता है। संघनन क्रिया को पूर्ण करने के बाद भारी बादल बरसात को क्रिएट कर देते हैं और वहां पर बरसात हो जाती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत पिछले 2 दिनों में खाड़ी देशों में एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और जब ये छिड़काव बादलों के ऊपर किया गया तो शायद कोई तकनीक, कोई पैमाना इस प्रकार का रहा कि वो पूर्ण रूप से सही नहीं बैठा और खाड़ी देशों में, यहाँ तक दुबई में भारी बरसात देखने को मिली और 24 घंटों में बाढ़ जैसे हालात वहाँ बन चुके हैं। जैसे दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वहाँ भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए। दोस्तों 1946 में विंसेंट जे सेफर ने इस तकनीक को जन्म तो दे दिया। उसके बाद आज इस तकनीक के कुछ लाभ है और कुछ हानि भी है। लाभ ये है कि जिन देशों में बरसात की कमी है, पानी की कमी है, वहां पर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करके हम आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं और इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। फायदा ये भी है कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से जहां हम एक साइड वर्षा करा सकते हैं, वहां कुछ स्थानों पे वर्षा होने से रोका भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब मौसम विभाग को तकनीकों के माध्यम से ये पता लगता है कि इस शहर में ओलावृष्टि भारी हो सकती है या भारी बरसात हो सकती है, यहाँ पर बाढ़ के हालात हो सकते हैं, तो उससे पहले उन बादलों को किसी अन्य जगह पर बरसात के माध्यम से वहां पर हल्के किए जा सकते हैं, वहां बारिश करवा करके उन शहरों से उस समस्या को हटाया जा सकता है, तो बारिश को रोका भी जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी है। इस कदर प्रदूषण फैल जाता है कि लोगों की आंखों में जलन व सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ का पर्यावरण मंत्रालय जब मीटिंग करता है तो कई बार इस मुद्दे पर बात की जा चुकी है कि शायद क्यों ना हम क्लाउड सीडिंग के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण या जो वायु प्रदूषण जो हुआ है उसको हम कुछ हद तक कम कर पाएं। जो वायु के अंदर प्रदूषण की इतनी मात्रा जो फैल चुकी है जिससे कि स्कूलों की छुट्टियां तक करनी पड़ती है, उस समय क्लाउड सीडिंग करवा करके प्रदूषित वायु के अंदर, वायु में जो प्रदूषण है उसको नीचे लाया जा सके। कई बार मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी इस पर बैठकें की, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक इसमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए बड़े विभागों की और बड़े मंत्रालयों की पूर्ण मंजूरी जरूरी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी इसको शायद पूछा जाए क्या ये किया जाए। इस क्लाउड सीडिंग का उपयोग कुछ देशों ने अपने युद्ध हथियार के रूप में भी किया है। जी हाँ, अमेरिका और वियतनाम युद्ध जब हुआ 1967 से 72 के बीच, तो अमेरिकी एयरफोर्स ने पोपोया मिशन के तहत वियतनामी सैनिकों का जो रास्ता था जहां से वे युद्ध सामग्री या मुख्य रास्ते के रूप में जिसका वो यूज कर रहे थे, उसको खराब करने के लिए उन्होंने क्लाउड सीडिंग करवाई और उस रास्ते पर बरसात करवाई, जिससे वह रास्ता खराब हो जाए और सैनिकों तक, वियतनामी सैनिकों तक पूर्ण हथियार व माल की उपलब्धता न हो पाए। तो इसे हथियार के रूप में भी उपयोग किया गया है। 2006 में चीन में जो ओलंपिक हुए थे, चीन ने उस ओलंपिक के प्रारंभ यानी कि उसके उद्घाटन से पूर्व और उसके समापन तक बीच में वर्षा का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए उसके उद्घाटन से पूर्व ही क्लाउड सीडिंग करवा करके बरसात की इस टेंशन को खत्म किया कि बीच में किसी प्रकार का कोई भी बारिश का व्यवधान उत्पन्न न हो। और चीन लगभग क्लाउड सीडिंग करवाता रहता है। चीन के क्लाउड सीडिंग में तो कई बार ये वर्ड नया होगा, लेकिन क्लाउड सीडिंग के प्रांतों में अलग अलग होती है। चीन के जो अलग अलग प्रांत है उनमें अपना अलग अलग प्रांत अपने अपने क्लाउड सीडिंग करवाता है और कई बार तो बादल चोरी के आरोप भी लग जाते हैं। जी हाँ, सुनने में आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन चीन का एक प्रांत चीन के दूसरे प्रांत पर बादल चोरी का आरोप भी लगा देता है। चीन का जब एक प्रांत क्लाउड सीडिंग के माध्यम से अपने स्टेट में, अपने प्रांत में ज्यादा बारिश करवा लेता है, तो दूसरे प्रांत का आरोप एक प्रांत पर यह भी होता है कि आपने हमारे बादल चुरा लिए हैं, उनको हमारे यहाँ आने से रोका और उनको पहले आपने अपने यहाँ ज्यादा बरसात करवा करके खत्म कर दिए। तो कई बार बादल चोरी का आरोप भी लग जाता है और भविष्य में हो सकता है ये क्लाउड वॉर भी हो जाए, क्योंकि अभी प्रांतों के अंदर है और धीरे धीरे ये देशों के बीच भी फैल सकता है, तो क्लाउड वॉर का जन्म भी हो सकता है। बहरहाल क्लाउड सीडिंग
एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कुछ समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड सीडिंग कई समस्याओं को जन्म भी दे सकती है। आज का मुख्य उद्देश्य यही था कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से किस प्रकार खाड़ी देश जहां पानी की कमी है वह अपने पानी की कमी को पूर्ति करते हैं, और क्लाउड सीडिंग तकनीक का जब सही से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा तो किस प्रकार ये भयानक और बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म भी दे देगा। आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर सोचिएगा, बताइएगा, और वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करना और कमेंट करना न भूलें। लाइक कीजिएगा। ऐसी जानकारी आपको न्यूज़ के अंदर मिलती रहेगी। वडोदरा प्राइम न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।